नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। तो आपकी स्क्रीन पे करंट अफेयर नज़र आएगा जो कि अभी हाल ही में जो भी घटना या दुर्घटना हुई है, तो उससे रिलेटेड हम स्टैटिक जीके भी तैयार करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देश का सबसे ऊँचा मौसम विज्ञान केंद्र क्या है? मौसम विज्ञान केंद्र। देखिए, इसका आंसर तो मैं ओरली आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, चाहे तो लिख के बता सकता हूँ, बट एक ही क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है आजकल, तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र तो कोई भी डायरेक्टली आपको बता सकता है, किसी भी आप ऐप में जाकर देख सकते हो, इसका आंसर नेट में सर्च कर सकते हो। बट इससे रिलेटेड और ये कहाँ पर है और इस जगह की कौन सी विशेषता है, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मौसम विज्ञान केंद्र बात कर लीजिए आप, या फिर पृथ्वी विज्ञान केंद्र बात कर लीजिए। ठीक है, ये सब के सब आंसर जो है मैं एक जगह लिख सकता हूं डायरेक्टली, बट इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, और इसी जगह पर जो है वो देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, नेशनल पार्क एनपी सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। कोई आपसे पूछ ले संसदीय क्षेत्र भी सबसे बड़ा यहाँ पर है। ठीक है, बड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा की सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी यहीं पर है। ठीक है, ये जो है, और मैं आपको बता दूं सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका एयरपोर्ट हवाई अड्डा बोल सकते हो। और एक और योजना प्रस्तावित है, दिल्ली से लेके हम उस जगह तक एक ट्रेन चलाएंगे और वहां पर एक स्टेशन होने वाला है। तो अगर आपको अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि अभी लगभग काम चल ही रहा है, 70% काम पूरा हो चुका है, देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन कौन सा स्टेशन भाई? रेलवे स्टेशन। तो अब आपको आंसर मालूम पड़ गया होगा। तो इसका आंसर है हमारा लेह। कहां पर है? लेह में। ठीक है, हम जम्मू कश्मीर और लेह को सेपरेट कर दिए थे। कब कर दिया अपना? 31 अक्टूबर सन 2019 को। अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर है आपका लद्दाख, और इसी लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले आते हैं। एक ऐसा यूटी जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं, वो कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, लेह और कारगिल। कौन सा? लेह और कारगिल। नाम तो आपने सुना होगा, कारगिल विजय दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है, और लेह, तो लेह में ही है सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान केंद्र सबसे ऊंचाई पर स्थित। कोई आपसे बोल दे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है आपका, वो भी आपके लद्दाख के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, देखिए कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यानी होता है, अगर मेरे को मैं एक सांसद हूं तो मैं कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा। देखिए, हमारे संविधान में लिखा गया है 1976 के अनुसार, जनसंख्या 1976 के अनुसार, कि एक सांसद वो है 10 लाख लोगों को कवर कर सकता है। ठीक है, 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है आपका एक सांसद। बट जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात करें, हम खासकर अभी तो लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख में इतनी पॉपुलेशन भी है नहीं, तो 10 लाख लोगों का मिलना वहां पर जो है कठिन हो जाता है। तो इसलिए पूरे लद्दाख को कवर कर लिया जाता है, जिसमें एक सांसद कहलाता है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाइए, दिल्ली चले जाइए। तो दिल्ली में एक जगह नाम सुना होगा आपने, चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना वाला चांदनी चौक इतना घना बसा एरिया है कि 10 लाख लोग तो वहां पर आराम से मिल जाते हैं। दिल्ली के जनघनत्व ही जो है आपका 41 लाख है, सोचो आप, सॉरी 41,000 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में। एक स्क्वायर किलोमीटर में 41,000 लोग रहते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग भी वहां पर ऊंची ऊंची होती है, तो आराम से एक बिल्डिंग में ही जो आराम से 1000 लोग तो रहते ही है। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ आपका देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कोई आपसे पूछ ले कि मौसम विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान केंद्र, ये दोनों किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ये आता है पृथ्वी विज्ञान केंद्र या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। अगर उस मंत्रालय का निर्माण हुआ है तो उसका कोई ना कोई मंत्री तो होगा, तो उसका मंत्री कौन है ये अगर आपसे कोई पूछ ले, तो इसके मंत्री है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर कौन? हर्षवर्धन जी। ठीक है, ये वही हर्षवर्धन है जिन्होंने अभी कोविड का वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन पूरे देश में मुफ्त बांटने की बात कही है। चलिए खैर, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका लेह में। कोई अगर आपसे पूछ ले कि देश का सबसे बड़ा, तो आपने बता दिया, देश का सबसे छोटा भी तो बता दीजिए। तो देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, तो देखो ये बटन देखिए, ये शर्ट की बटन देखिए कितनी छोटी सी है, मिडिल बटन, सॉरी साउथ बटन। कौन सी है? साउथ बटन। कहां पर है कोई पूछ ले तो भैया अंडमान और निकोबार कह देना, अंडमान और निकोबार चलिए, वहां पर आपको मिल जाएगा साउथ बटन। ठीक है ना, तो देश का सबसे बड़ा हो गया आपका हेमिस नेशनल पार्क हो गया है। अरे ये तो हमने लिखा ही नहीं,
हेमिस नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है, और साउथ बटन आपके अंडमान निकोबार में। तैरता हुआ नेशनल पार्क का नाम बताइए जल्दी से। तैरता हुआ नेशनल पार्क है आपका केबुल लामजाऊ, केबुल लामजाऊ, जो कि है आपके कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है, लोकटक झील में बना हुआ है। नेट में सर्च कर लेना, कोई तैरता हुआ नहीं है एक्चुअल में, वो आधा पानी से टच होता है वो नेशनल पार्क, इसलिए लोग बोलते हैं उसको तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर अब नजर आ रहा है, फास्टैग के बारे में मुझे आपको थोड़ा समझाना है, बहुत चल रहा है आजकल ये फास्टैग। फास्टैग क्या है भाई? फास्टैग बताइए। देखा होगा आपने फास्टैग 200 रुपये में बनता है यहाँ पर फास्ट। देखिए जिस प्रकार से आप फ़ोन पे करते हो, गूगल पे करते हो किसी को पैसा देने के लिए, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक फास्टैग बनाया गया, सरकार ने बनाया है। मतलब जो टोल नाका होता है वहाँ पर गाड़ियों में अब आपको लंबी लंबी लाइन कतार नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप जो है डायरेक्टली उस टोल नाके जा सकते हो। वहाँ पर एक मॉडल लगा रहेगा, ठीक है, मैं उसका फुल फॉर्म बताऊँगा आपको। उस मॉडल से वो स्कैन कर लेगा कि भैया आपका जो है वो फास्टैग क्लियर है, मतलब आपने आप इस रास्ते जाने के लिए आप बिल्कुल ठीक हो। आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट जाता है। जिस प्रकार से आप बस से जाते हो, किसी दूसरे ज़िले में जाते हो, ठीक है, या फिर खुद की कार से जाते हो, तो आपको रुकना पड़ता है, 40-50 रुपये जो भी टोल नाका में देना पड़ता है। अब आपको रुकना नहीं पड़ेगा, चिल्लर छुट्टी की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है, डायरेक्ट आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। जिस प्रकार से आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, फ़ोन में बात करने के लिए पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है, उसको प्रीपेड कहते हैं, तो उसी प्रकार से ये प्रीपेड भी हो सकता है। आप इसको मोबाइल से जो है आजकल आप देख सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम में भी इसका एक ऑप्शन रखा रहता है फास्टैग करने का। आराम से आप रिचार्ज कर लो, आपका वैलिड रहेगा। अच्छा, फास्टैग कितने साल तक वैलिड है, कोई पूछ ले तो भैया 5 साल तक। कितने साल के लिए वैलिड है? 5 साल तक, ठीक है। चलिए RFID करके, वो जो मैं बता रहा था आपको, RFID करके एक मॉडल लगा रहता है। जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जिस प्रकार से स्कैन करने के लिए वो स्कैनर लगा रहता है, तो उसी प्रकार के RFID यानी कि होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन है, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन, ओके। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का फुल फॉर्म होता है, जो कि फास्टैग में यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अभी आ सकता है क्योंकि 1 जनवरी सन 2021 से लागू हो चुका है, बट फिर भी 15 फरवरी सन 2021 तक लोगों के लिए छूट दी गई है। जिनने अभी तक नहीं बनवाया वो अभी भी कैश से दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी एक युद्ध अभ्यास चल रहा है बहुत भयंकर का, जिसका नाम है स्काईरॉस। क्या है? स्काईरॉस। स्काईरॉस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख सकते हो आप लोग, स्काईरॉस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। आपको बताना है ये किन किन देशों के बीच होती है। देखो पूछा जाता है अधिकतर भारत के साथ किसकी होती है, तो ऑब्वियसली स्काईरॉस भी भारत के साथ किसी और दूसरे देश की होगी। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर राफेल विमान जो है भाग ले रहा है। कौन सा? राफेल विमान जो है, जो अंबाला में पहली खेप पहुंची थी, ठीक है, सितंबर के समय, जस्ट अभी की बात ही अगर हम बात करें तो, और दिसंबर में जो है ये अभ्यास हम लोग करने लगे। तो राफेल विमान हमने किस देश से मंगवाया है? वो है आपका फ्रांस, तो हम उसी के साथ करेंगे ना भाई, ठीक है। तो राफेल जो है वो फ्रांस का है, और स्काईरॉस जो है वो इंडिया एंड फ्रांस कर रहा है, इंडिया और फ्रांस कर रहा है। एक ही नाम नहीं है स्काईरॉस जो कि इंडिया और फ्रांस करता है, इंडिया और फ्रांस और भी युद्ध अभ्यास करते हैं, ठीक है। आपका हो गया वरुण शक्ति भी जो है वो इंडिया और फ्रांस करते हैं। ऐसे बहुत सारे युद्ध अभ्यास मैं आपको बता दूंगा, ओरली बता दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लिखने की बात रहेगी तो मैं लिख भी दूंगा। चलिए ठीक है, फ्रांस में है, फ्रांस से हमने मंगवाया राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम बताना आपको, तो उनका नाम है भाई शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह, ठीक है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, सुपरस्टार लगा लीजिए, इसका तो आना ही है, ठीक है, महिला शक्ति जिंदाबाद। तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है आपकी शिवांगी सिंह, ठीक है। स्काईरॉस होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और भारत और फ्रांस के बीच में वरुण शक्ति करके भी होता है, वरुण शक्ति। अच्छा, एक मित्र शक्ति करके भी है, ठीक है, एक जो है वो मित्र शक्ति भी है। आपको बताना है मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होती है, मित्र शक्ति। अब कंफ्यूज होने वाले वर्ड आ जाएंगे यहाँ पर, एक होता है मित्र शक्ति, एक होता है आपका मैत्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सॉरी, मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, यह है नेवल एक्सरसाइज। मित्र शक्ति भी नेवल एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर क्यों, अब आप लोग समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा श्रीलंका, हमारी श्रीलंका बोल दीजिए, ठीक है, हमारा श्रीलंका ये है, हमारा इंडिया ये है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो होता है वो होता है मित्र शक्ति। कौन सा होता है? मित्र शक्ति। हमारे भगवान श्री राम जी मित्र बनाते थे, ठीक है, और शक्ति भी उनके पास थी, और एक और शक्तिशाली था रावण, ठीक है। तो मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के। अब बात करते हैं मैत्री किसके किसके बीच होती है। अब आप सर आपको ये पूछना चाहिए, सर आपने ये क्यों बोला कि यहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज ना हो कि ये नेवल एक्सरसाइज है। आप ये बताइए, जिन देशों की सीमा अगर थल से लगी होगी वही करेंगे आपका थल सेना वाला
युद्धाभ्यास अर्थात ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जिन देशों की सीमा अगर पानी से लगी होगी वह देश करेंगे आपके कौन सा, आपका नेवल एक्सरसाइज। और जिन देशों की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ना लग के किसी दूसरे देशों की सीमा से लगती है या फिर बहुत दूर होते हैं, लाइक भारत और फ्रांस कहाँ टच होता है, तो ये लोग भी कर रहे हैं क्या यहाँ पर वायुयान वाला, ठीक है, ज्वाइंट आपका वायुयान वाला एक्सरसाइज होता है। तो चलिए मैत्री हम बात कर रहे हैं, तो मैत्री होता है, मैत्री थाईलैंड के साथ, ठीक है, थाईलैंड के लोग बोलते हैं ना मैत्री, तो उस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो मैत्री। अगर हाँ मैंने ऐसा बोला है तो ये जापान के लोग भी ऐसा बोलते हैं, तो जापान के साथ हमारा होता है आपका मालाबार। मालाबार सिर्फ जापान के साथ नहीं होता, यूएस होता है, फ्रांस यूएस होता है, इस बार तो ऑस्ट्रेलिया भी आ गया बीच में कूदने चाइना को बताने के लिए, रुक बेटा तूने कोरोना फैलाया है मेरे यहाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने भी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी साइड आप चले जाओगे तो यहाँ पर चाइना से बहुत खतरनाक सिचुएशन अभी यहाँ पर हो रही है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो है ऑस्ट्रेलिया इतना चक्कर लगा रहा है कि चाइना को वहाँ पर आने नहीं दे रहा है। खैर ये सब डिप्लोमेटिक बातें होती है, कुछ चीज़ें छुपाते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर